किसान सम्मेलन के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो देखिए। लोहारू विधानसभा क्षेत्र में आज एक बड़ा अन्नदाता महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, आज आपके विधानसभा क्षेत्र के सिंघानी गांव में हजारों हजार की तादाद में लोग पहुंचे, एक बड़ा सम्मेलन हुआ। किस तरीके से देखते हैं सर आज के इस बड़े सम्मेलन के बाद लोगों के उत्साह को देखकर, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूं हमारे क्षेत्र के किसानों को, अन्नदाताओं को, जिन्होंने जो हमारे किसानों के सबसे बड़े मसीहा थे चौधरी चरण सिंह जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनकी याद में कार्यक्रम था, उनको नमन कर आए और किसान वर्ग का सम्मान बढ़ा, किसान वर्ग का इज्जत बढ़ी और हमारे नेता सारे आकर के जिस तरह से किसानों के हक में बोले हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। दलाल साहब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा, हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देव ने भी कहा कि हरियाणा की मौजूदा सरकार जो है वो किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में तमाम फैसले लिए हैं, किसानों को डायरेक्ट स्कीम जो है उनको डायरेक्ट पैसा मिलता है, तमाम योजनाएं जो उनको किसानों तक पहुंचाया गया है। लेकिन आज एक सिरसा में दूसरा सम्मेलन हो रहा है, जन आक्रोश जो है वो रैली के तौर पर ये किसान जन आक्रोश रैली कांग्रेस ने आयोजित की है और सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं कि पिछले 10 साल में किसान की अनदेखी हुई है, किसान को दिल्ली बॉर्डर पर बैठना पड़ा। इस तरीके के तमाम मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश हुई है। देखिए, कांग्रेस के लोग किसान को वोट समझते हैं और हम लोग किसान को मालिक समझते हैं, अन्नदाता समझते हैं। जो जन आक्रोश के नाम से कांग्रेस की रैली हो रही है, कांग्रेसी जरूर आक्रोशित हैं और उनको होना भी चाहिए कि बार बार जनता उनको रिजेक्ट करती है। जो चुनाव परिणाम राजस्थान में आए, मध्य प्रदेश में आए, छत्तीसगढ़ में आए, तो उनका आक्रोश स्वाभाविक है। लेकिन जनता से आक्रोश करने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी और जो किसान के हित में जो उन्होंने काम नहीं किए, आगे कोई नीतियां बनानी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक पद पर जो नेता है हमारे एक विशेष समुदाय के, मेरे समाज के आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, जो उपराष्ट्रपति पद पर है, उनका भी उन्होंने अपमान किया है। चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, ये कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ की थी। तो आक्रोशित होना है तो अपने लोगों से हो, आक्रोशित जनता से होने से उनको कोई लाभ नहीं होगा। साहब, आज आपकी विधानसभा क्षेत्र के सिंघानी गांव में जो कार्यक्रम था उसमें तमाम जो है वो भारी संख्या में लोग थे, सड़कों पर लोग थे। तो ये आप मानते हैं कि जो यहाँ पर इस क्षेत्र में पिछले कई सालों से जो विकास की लोगों को उम्मीद थी, आखिरी टेल तक पानी जो बड़ा मुद्दा था, ये तमाम काम हुए, इसी वजह से ये उत्साह था? निश्चित तौर पर यहाँ मनोहर लाल जी ने पिछले 7-8 साल में पानी दिया है, भाव दिए हैं, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं दी है, बाजरा भावांतर दिया है, बीमा के पैसा दिया है और किसान इसलिए आशीर्वाद देने हमें आए हैं। और हमारे भिवानी जिले की सारा जिला जिसमें दादरी और भिवानी है, एक स्वभाव रहा है कि सारे मिल करके हम एक दिशा में चलते हैं। पहले भी हमने कई बार सारी की सारी सीटें किसी एक विशेष पार्टी को दी है और आज के जनता के जो जमावड़ा था, जो उत्साह था, जो हमें आशीर्वाद दिया, इससे मुझे भरोसा हो गया है कि जो नीतियां हमने बनाई जिससे किसानों को लाभ हुआ, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को हमारे मालिक जो हैं, हमारे अन्नदाता जो हैं, आशीर्वाद फिर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि आज उनके क्षेत्र में यानी सिंघानी में जो अन्नदाता महासम्मेलन हुआ है उसमें जो तमाम लोग पहुंचे हैं, उन्होंने सरकार के किसान हित की जो नीतियां हैं उनके ऊपर मोहर लगाई है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस का आज जो सिरसा में किसान जन आक्रोश कार्यक्रम हुआ है, जो रैली हुई है, उसके ऊपर भी टिप्पणी की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, भिवानी।